जय हिंद बच्चों। देखिए, इस प्रश्न को जल्दी बता देते हैं क्योंकि रात काफी हो रही है। एक खेत की लंबाई 64 गज और चौड़ाई 26 गज है। गज में दिया है, ना मीटर में दिया है, ना फुट में दिया है। तो किसी भी चीज में दे, गज में दे, मीटर में दे, फुट में दे, सेंटीमीटर में दे, किलोमीटर में दे, तो क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो हो जाएगा वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट, वर्ग गज, इस तरह से। तो 64 गज है लंबाई। सौ 64 गज है बच्चा, और इसका चौड़ाई है 26 गज। यही आपका खेत है। और कहता है कि इस खेत के चारों ओर, इस खेत के में नहीं, खेत के चारों ओर 20 पैसे प्रति गज की दर से मेड़ बनाने में, मेड़ बनाना है कि ना टूटे ना फूटे, ना इधर से कटे उधर जाए, इधर कटे ना उधर जाए। कितना खर्च लगेगा? तो चारों तरफ का मतलब है कि इसे परिमाप कहा जाता है। क्षेत्रफल से कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? मैं तो तबाह हूं। आज तो लगता है कि सो नहीं पाऊंगी बेटे। ना लाइट कर रहा है जबरदस्ती। तो 26 गज और लंबाई दिया हुआ है 64 गज। तो अब क्या करना है? क्षेत्रफल नहीं निकालना है। कैसे नहीं निकालना है? तो पूरा प्रश्न को पढ़ लिए। इस खेत के चारों ओर 20 पैसे प्रति गज की दर से मेड़ बनाने में क्या खर्च लगेगा? कोई बात नहीं है, क्योंकि गज, सब चीज गज में है, तो निकालने में भी कुछ दिक्कत न। कोई गज, कोई मीटर, कोई इंच रहता तो दिक्कत रहता, लेकिन सब के सब है गज में। तो चारों तरफ का मतलब है कि परिमाप निकालना है। तो आयत है के तरह है, तो आयताकार क्यों ऐसे होता है मुझसे बाबू? वो उपाय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं टीचर होकर के इतनी गलतियां कर सकती हूँ? आयताकार खेत, हाँ, परिमाप और परिमिति एक ही चीज है। परिमाप बराबर होता है 2 और गुना लंबाई और जोड़ खेत मान लिए इतना ही है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। यही है इसका सूत्र। इस खेत के चारों ओर 20 पैसे प्रति गज की दर से। तो देखते हैं कि चारों ओर नाप करके कि कितना गज होता है। तो ऐसे भी नापेंगे तो 64 64, यहाँ से यहाँ 64 64 दुगना हो जाएगा, और फिर चौड़ैया 26 और 26
52 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो वही बात होगा। 64 और 64 कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 6 6 12, 128, और इधर 26 और 26 हो जाएगा 52। तो टोटल नापेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 5 2 7 1 8, 180 गज। परिमाप कभी नहीं वर्ग में होता है। तो निकालते हैं कि चारों ओर खेत के चारों ओर के लंबाई, या तो परिमाप में ही चलते हैं, परिमाप सूत्र क्या है, वही चीज सूत्र है जो निकालना चाहते हैं। तो 2 और गुना लंबाई दिया हुआ है 64 और चौड़ाई दिया हुआ है 26, प्रोसेस से निकालेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप लोग तिरछा तिरछा नहीं लिखिएगा, एकदम होना चाहिए ऊर्ध्वाधर। मुझसे तिरछा हो जाता है, मैं बार बार मिटा मिटा करके लिखती हूँ कि आप लोग सबसे पहले सुलेख शिक्षण पर ध्यान देंगे बाबू। परिमाप वहां लिखे हैं तो यहाँ लिख देते हैं परिमिति। तो आप समझिएगा कि परिमाप और परिमिति का मतलब होता है कि चारों तरफ के घेरा का लंबाई। तो परिमिति कोई ज्यादा कोई कम नहीं है, दोनों एकदम रहता है, कहीं परिमिति कहीं परिमाप। ये दोनों के बारे में जानना होगा। तो 2 और गुना दोनों को जोड़ करके 6 4 10 और 6 2 8 और 1 9 आ गया 2 गुने 90 बराबर 180 गज। टोटल लंबाई चारों तरफ का कितना आ गया, 180 गज। ऐसे भी हम लोग देखे थे तो 180 गज आता था। अब क्या कहेंगे, प्रति गज 20 पैसा खर्च। अब लिखेंगे कि चूंकि चारों तरफ का ही मेड लगवाना है ना, तो 180 गज में दे दिया है खर्च कि प्रति गज, चूंकि एक गज एक गज मेड़ बनाने में बीस पैसा खर्च होता है। तो 20 पैसा को हम रुपया में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 0.20 रुपया। तो 0.20 रुपया, दशमलव के इधर कर दिए तो हो गया रुपया। लिखेंगे रुपया लेकिन है ये पैसा। अब
कितना गज आया है, बनवाना कितना है मेड़, तो 180 गज। 180 गज मेड़ बनवाने में यहां लिख देंगे 0.20 रुपया खर्च लगता है। इसलिए 180 वर्ग गज बनवाने में कितना हो जाएगा, एक गज में जब 20 पैसा खर्च है तो 180 गज में यानी 180 बार 20 पैसे आएगा, यानी 180 में 20 पैसा यानी 0.20 रुपया में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 18 दूनी 36, और इसके बाद इस पर 1 2 0 इतना आया है। अब दशमलव के बाद 2 अंक, तो इधर से 2 अंक गिनते हैं, 1 2, अर्थात ये यहाँ आ गया। तो ऐसे भी रुपया लिख दें, या तो फिर लिखेंगे 36 रुपया खर्च लगेगा। ऊपर में डरते डरते देरी देरी से लिखते हैं कि जगह नहीं बचेगा, लेकिन बीच में आकर के लगता है कि जगह तो सही है। तो कहता है कि क्या खर्च लगेगा, तो हो गया कि मेड़ बनवाने में ₹36 खर्च लगेगा। यही 36 रुपया आया आपका आंसर बाबू। जय हिंद। परिमाप इसलिए निकाले कि देखिए ये कह रहा है कि चारों तरफ, तो उसका लंबाई निकालेंगे तब ने होगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।